बेशक कोई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं या किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है और घर पर संसाधन भी नहीं है। साफ तौर पर जाहिर है, इसीलिए वो आज यहाँ इस बालकुंज में हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका आत्मविश्वास, उनके सपने, उनकी मेहनत, वो तमाम चीज़ें हैं जिनके बूते वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उन सब बच्चों के लिए भी एक नज़ीर हैं जो सब कुछ होते हुए भी जीवन में आगे बढ़ने का सपना नहीं देखते हैं। सरकार ने उनका तमाम बंदोबस्त जरूर कर दिया है ताकि वो यहाँ पर रह सकें, खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक का। लेकिन वो अपने जीवन को हुनरमंद बनाने के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे उन बच्चों के लिए भी एक बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी रक्षा खुद करता है, भगवान भी उसी की रक्षा करते हैं। इस वक्त हम चचरौली के बालकुंज में हैं और मेरे साथ कुछ लड़के और लड़कियां हैं जो किसी न किसी वजह से इस बालकुंज में रह रहे हैं, लेकिन वो किसी के भरोसे नहीं हैं। सरकार ने उनका तमाम बंदोबस्त जरूर कर दिया है ताकि वो यहाँ पर रह सकें, खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक का। लेकिन वो अपने जीवन को हुनरमंद बनाने के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे उन बच्चों के लिए भी एक बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं जो अपनी मुश्किलों का बहाना बनाकर आगे बढ़ने से रुक जाते हैं और कहीं न कहीं घुटने टेक देते हैं। ये तमाम वो लड़के और लड़कियां हैं जो ITI और पॉलिटेक्निक करके अपना भविष्य संवारने के लिए यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम करण है। मैं चौधरी रणबीर सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हथनीकुंड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ। मैं 3rd सेम में हूँ। मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, कहाँ से आपके मन में आया कि कंप्यूटर इंजीनियर बनूं? क्योंकि यहाँ तो आप ऐसे हालात में आए होंगे कि सुविधाएं नहीं होंगी। सर 10th में IT सब्जेक्ट था, उससे पढ़ा, वो उससे लगा कि हमें कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। आप? सर मैं योगेश वेल्डर ITI यमुनानगर में पढ़ता हूँ जी। और मैं आगे आने वाले टाइम में अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ जी, वेल्डिंग की, ये कोर्स करके जी। तो आप वेल्डर ही क्यों आपने चुना? कोई आपकी शुरू से पसंद थी? नो सर, वो मैंने उसमें वो अप्लाई करा था जी। तो मेरे को वेल्डर मिला तो मैंने सोचा जी आने वाले मेरे भविष्य में काम आएगा जी। अब मेरी एक अपनी शॉप भी हो सकती है जी। तो मैंने वेल्डर चूज़ करी जी। बिल्कुल, एक बड़ी बात है कि वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। बेशक वो वेल्डिंग की शॉप से शुरू करें, लेकिन एक आइडिया आया और एक उत्साह देखिए, एक आत्मविश्वास देखिए कि वो सीख कर कुछ करना चाहते हैं। आप क्या करते हैं? मेरा नाम अर्जुन है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में पढ़ता हूँ। मैंने सिविल इंजीनियर बनना है। आप कब से इस आश्रम में रह रहे हैं? अभी मेरे को कुछ महीने हुए, यहाँ पे 7-8 महीने हुए। तो आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। कहाँ से आपके मन में ये आइडिया आया कि सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए और कैसे आपको इसमें करियर अपना दिखता है? बट मुझे जो ट्रेड चाहिए थी बट वो मिल नहीं पाई मुझे, इस कारण मेरे को सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था बस। आप क्या करते हैं? मेरा नाम हवल है। मैं गवर्नमेंट ITI में पढ़ता हूँ। मेरी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। मैं बालकुंज में रहता हूँ। तो आप इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड में हैं, कुछ सीखा है बिजली का काम करना, कुछ आने लगा है? यस सर। क्या क्या कर लेते हैं? अपने आप होल्डर बनाने सर, फेस चेक करना, ये सब। तो कुछ ना कुछ ये बच्चे अभी सीखने लगे हैं और आने वाले दिनों में इनके ये काम आएगा। आपका क्या नाम है, कौन सी ट्रेड है? सर नमस्कार सर, मेरा नाम तरुण है जी। मैं बालकुंज में रहता हूँ। मेरा नाम तरुण है जी। मैं गवर्नमेंट ITI चचरौली में पढ़ता हूँ जी। मेरे को ट्रेड जी टर्नर मिली है जी। मेरे बालकुंज स्टाफ ने मुझे कंप्यूटर पे जी और वो दिखाया था जी, वेबसाइट जी, उसमें ट्रेड डे भी दिखाई थी कि ये है, ऐसे टर्नर में मेरा भविष्य बन सकता है। तो मैं टर्नर का कोर्स करके पूरा करके आगे मारुति सुजुकी की कंपनी में जॉब मिल जाए तो मैं अपने भविष्य में खड़ा हो सकता हूँ, अपने पैरों पर स्टैंड हो सकता हूँ जी। तो मैं बालकुंज बहुत बढ़िया, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं और इन बच्चों का आप आत्मविश्वास देखिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड़िया है। मैं बालकुंज में रहती हूँ और मैं कटिंग टेलरिंग करती हूँ। काजल माजरा में मेरा दाखिला हुआ है और मेरे को शुरू से ये करने की ये थी इच्छा कि मैं कुछ बनूँ, कुछ यूनिक करूँ और कुछ अलग करके दिखाऊँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि आजकल लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है आज भी। कितना कुछ सीख पाए हो, क्या क्या कर लेते हो आप? जी बच्चों के कपड़े वगैरह जो तो वो सिल लेती हूँ, अपने सूट सिल लेती हूँ जी, और छोटे मोटे कर ही लेती हूँ क्योंकि भी दाखिला हुआ तो उसमें सिखाएंगे भी। तो आगे चल कर के बुटीक की योजना है? हाँ जी, आगे करना चाहती हूँ जी। गुड।
आप क्या करते हैं? कंप्यूटर ट्रेड है सर मेरी। मेरा नाम रूपा है और हमें ये आइडिया हमारे सर ने, मैडम सर ने दिया था, यहाँ पे काउंसलर है वो, तो उनसे मेरे को यही मिला था कि मैंने यही चुना क्योंकि मैं आगे कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। आप बताएं। सर मेरा नाम रीना है, मैं कंप्यूटर आईटीआई का कोर्स करती हूँ। मैं सिलाई कढ़ाई में वो करती हूँ। मुझे मोना मैम ने साथ दिया हमारे साथ और सब में सिखाया हमें मैडम ने, सर ने। क्या करना चाहते हैं आगे चल के? सिलाई कढ़ाई का कोर्स। आप क्या करते हैं? मेरा नाम फरजीना है, मैं लैब टेक्नीशियन हथनी कुंड से कर रही हूँ। मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं लोगों की सेवा करूँ, इसलिए मैंने डीएमएलटी का चुना। तो डीएमएलटी करके आप फिर आगे जॉब करना चाहेंगे? यस सर। आप? मेरा नाम खुशबू है, मैं हथनी कुंड कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरा सपना है कि मैं भी लोगों की सेवा करूँ और इसलिए मैंने ये कोर्स करा और मैम ने भी मेरा साथ दिया है। आप क्या करते हैं? मेरा नाम नीलम है, मैं चौधरी रणबीर पॉलिटेक्निक उसमें पढ़ती हूँ और मेरा ये। आप? मेरा नाम सीमा है, मैं चौधरी रणबीर से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ती हूँ और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही हूँ। मेरा शुरू से सपना था कि मैं इंजीनियर बनूँ। थैंक यू। तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहेंगे, कोई सरकारी जॉब मिल जाए? यस सर। आप क्या करते हैं? मेरा नाम सपना है, मैं डिप्लोमा कर रही हूँ हथनी कुंड से। मुझे ये वाला मेरा शुरू से ही सपना था, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने मुझे कहा कि कंप्यूटर इंजीनियर से अच्छा कोर्स कोई नहीं, यही अच्छा है। इन बच्चों के सपने हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए ये लगे हुए हैं। जो इंसान सपने नहीं देखता वो हकीकत में भी कुछ नहीं कर पाता। इन बच्चों ने सपने देखे और उनको साकार करने की दिशा में मेहनत कर रहे हैं, एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है इनका आत्मविश्वास। हमारे साथ यहाँ की बालकुंज की जो काउंसलर हैं मोना, वो मौजूद हैं। मोना जी, किस तरह की चुनौतियाँ पेश आती हैं बच्चों को उनके करियर तक ले जाने में? सर मैं यहाँ पे अधीक्षक के तौर पे कार्य कर रही हूँ। मुझे 9 वर्ष यहाँ पे काम करते हुए हो गए हैं। इन बच्चों के साथ हमें काम करना बहुत अच्छा लगता है। दिक्कत ये आती है कि बच्चे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं उनको एक मेन लाइन पर लाने में हमें थोड़ा सा समय लगता है। एक बार जब ये बच्चों का स्कूल जाने में इंटरेस्ट हो जाता है तो ये फिर आगे जीवन में बढ़ने का अच्छा सपना देखते हैं और ये सोचते हैं कि हम अपने पैरों पर स्टैंड होकर अपने लिए कुछ कर सकें, अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकें। अभी आपने इन बच्चों से बात की, ये सारे बच्चे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ बच्चे आईटीआई कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चे और हमारे पास ऐसे हैं जिनके भी 10th के एग्ज़ाम हैं और वो भी इन बच्चों को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों को हेल्थ फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, काउंसलिंग बच्चों की रेगुलर की जाती है ताकि कोई बच्चा स्ट्रेस में ना रहे और जीवन में आगे बढ़ता रहे। एजुकेशन बच्चों को दी जाती है यहाँ पर पूरी। हमारे पास रेजिडेंशियल फैसिलिटी यहाँ पे है, लेकिन स्कूल सारे बच्चे हमारे बाहर जाते हैं। हमारे पास बस इत्यादि की सारी सुविधाएं हैं। हम जो बच्चों को हैं 6 से 18 साल तक हम यहाँ पर रख सकते हैं। 18 साल के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को यहाँ से बाहर भेज देते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों की रिहैबिलिटेशन की जाए। उनको या तो हम परिवार में, सोसाइटी में रिहैबिलिटेट करते हैं या जैसे ये बच्चे जिनसे आपने बातचीत की है, इनको हम किसी कंपनी में या किसी सरकारी संस्थान में अवसर दिलवाते हैं ताकि इनको वहाँ पर कोई नौकरी मिले, रोज़गार मिले और ये अपने पैरों पर स्टैंड हो सकें। कुछ बच्चे ऑर्फन हैं, कुछ सेमी ऑर्फन हैं, कुछ सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट्स वाले जो बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को किस तरह से आप मैनेज कर पाते हैं और कैसे यहाँ सब कुछ हो पाता है? क्योंकि एक परिवार में 2 बच्चे 3 बच्चे हों तो उन्हीं को मुश्किलें आती हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चों को मैनेज करना, उनकी स्किल को पहचानना और फिर उसी दिशा में उनको आगे लगाना। सर हमारे पास जो मेन है वो है काउंसलिंग। हम काउंसलिंग के ज़रिए बच्चों की जो अंदर का जिज्ञासा है वो जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बहुत बड़ी हमारी टीम है जो बच्चों को हेल्प करती है। उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको हम कोर्स करवाना पसंद करते हैं, उनके खेल खिलाना पसंद करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, हम उनको एक होमली एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे हैं। बच्चा हमारे साथ ऐसे रहता है जैसे हमारे परिवार का बच्चा है और वो अपने मन की बात हमारे से करता है। हम उनको प्योरली अपने परिवार के बच्चों की तरह ही गाइड कर रहे हैं। तो समस्याएं कुछ नहीं है, हाँ कठिन परिश्रम ज़रूर है जो मेरी पूरी टीम साथ में कर रही है मिलकर।
बच्चों को स्किल्स देना और उनको करियर उनका बनाना एक अलग बात है, महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ उनका चरित्र बनाना, उनके संस्कार उनके अंदर देना, इन चीज़ों के लिए क्या प्रयास आप लोग करते हैं, कैसे इनका एक अच्छा करैक्टर भी बने? सर, हमारे बच्चों के लिए एक दिनचर्या हमने डिसाइड की हुई है। उस दिनचर्या के अकॉर्डिंग ही बच्चे काम करते हैं, जिसमें हम उनको नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों में संस्कार दे रहे हैं। जैसे घर में एक माँ है, हमारे पास हाउस मदर है जो बच्चे को पूरे जो दैनिक जीवन के गुण है, दैनिक दिनचर्या के जो गुण है वो सिखाती हैं। साथ ही साथ सारा स्टाफ है जो इन सभी कामों में बच्चों की हेल्प करता है। बच्चों को नैतिक शिक्षा के जो पाठ हैं वो हम एक मोटिवेशनल वीडियोज़ के ज़रिए बच्चों को दिखाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो ग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं वो हम बच्चों को करवा रहे हैं कि बच्चा उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए कुछ सीखे। तो ये थे इस बालकुंज के अधीक्षक मोना, और हमने बच्चों से बात की। बेशक कोई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं या किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है और घर पर संसाधन भी नहीं है, साफ तौर पर जाहिर है, इसीलिए वो आज यहाँ इस बालकुंज में हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका आत्मविश्वास, उनके सपने, उनकी मेहनत, वो तमाम चीज़ें हैं जिनके बूते वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन सब बच्चों के लिए भी एक नज़ीर हैं जो सब कुछ होते हुए भी जीवन में आगे बढ़ने का सपना नहीं देखते हैं। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज, छछरौली, यमुनानगर।